दोस्तों, गुड इवनिंग, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं यदु यादव आप सभी का RSY एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हिंदी मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके पास लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि अक्षर से संबंधित क्वेश्चन 1 नंबर का आपके पेपर में आने लायक हो जाता है, तो अक्षरों से संबंधित क्या बेहतरीन बात है आपको हम बताते हैं आज। एक यहाँ पर अक्षर के प्रकारों के बारे में अगर देखें दोस्तों, तो ये अक्षर 2 तरह के आते हैं। बद्धा अक्षर, बद्धा अक्षर को इंग्लिश में दोस्तों क्लोज्ड सिलेबल बोलते हैं। क्लोज्ड सिलेबल। बद्धा अक्षर में आता कौन कौन है? जिस शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन की हो दोस्तों। किसकी हो? व्यंजन की अंतिम ध्वनि हो, वो बद्धा अक्षर कहलाएगा। अंतिम ध्वनि व्यंजन की हो, अर्थात हम इस बात को ऐसे भी शब्दों में कह सकते थे। कैसे? कि अंतिम ध्वनि लघु होनी चाहिए। कैसी होना चाहिए दोस्तों? लघु, मतलब छोटी होनी चाहिए। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनने लायक होता है कि बद्धा अक्षर होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएं। जिसकी अंतिम ध्वनि दीर्घ हो, दूसरा ऑप्शन जिसकी अंतिम ध्वनि लघु हो, नंबर सी ऑप्शन दोनों ही सही है, नंबर चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप समझ पाए बद्धा अक्षर का मतलब अंतिम ध्वनि किसकी होनी चाहिए दोस्तों? व्यंजन की। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अंतिम ध्वनि लघु होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल्स में यहां पर बात करें कि बद्धा अक्षर के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, तो उसको मैं ब्लैक पेन से यहां पे राइट करता हूं। जरा देखें आप, जैसे जल, ल। सीधी सी बात, अंतिम ध्वनि लघु है, छोटा है, व्यंजन है। इसी तरह से दोस्तों, जैसे आप गगन, ठीक है, सागर, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आप यहां पे ले लें ईद, आप बोल दें चांद, ठीक है, ईद, चांद, लेकिन, किन, परंतु, परंतु नहीं आएगा दोस्तों, ऊ आ जाएगा, इसलिए लेकिन हो जाएगा यहां पर। तो देखें ये लेकिन, ठीक है। तो जल, गगन, सागर, ईद, चांद, लेकिन, ये सभी हो गए। इसका रीजन समझ पा रहे हैं दोस्तों? सभी की अंतिम ध्वनि कैसी है देखें आप जरा। स्वर है, यहां पर भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये स्वर है, ये स्वर आ रहा है, स्वर। तो हम समझ गए इनमें क्या है? बद्धा अक्षर है। ठीक है दोस्तों, क्या है इनमें? बद्धा अक्षर है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बता सकते हैं दोस्तों। जैसे एक बताएं आपको टमाटर, ठीक है, टमाटर भी हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे, तो आप समझ पाए बद्धा अक्षर क्या होता है। उसके बाद समझते हैं हम लोग मुक्ताक्षर। एक तो होता है बद्धाक्षर, एक होता है मुक्ताक्षर। मुक्ताक्षर का मतलब होता है ओपन सिलेबल। ओपन सिलेबल। ओपन सिलेबल क्या होता है दोस्तों? देखिए, मुक्ताक्षर का मतलब होता है जिसकी अंतिम ध्वनि स्वर की होनी चाहिए। स्वर का मतलब इसे भी हम कह सकते थे, क्या कह सकते थे दूसरे शब्दों में, कि सर अंतिम ध्वनि दीर्घ होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? दीर्घ। तो सीधी सी बात, आप केवल इतना याद रखेंगे कि मुक्ताक्षर का मतलब होता है, मुक्ताक्षर का मतलब होता है क्या? कि अंतिम ध्वनि स्वर की होनी चाहिए। राइट, स्वर की होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल्स में आप देख लें, जैसे इसका पहला एग्जाम्पल दोस्तों आप समझ लें। जैसे बात करें तो स्वर होना चाहिए लास्ट में। जैसे अच्छा, राइट, गंदा, गंगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके सामने। जैसे जो, राइट, स्वर आ रहा है लास्ट में। इसी तरह से आप कर सकते हैं वो, राइट। इसी तरह से आप कह सकते हैं दोस्तों वहां, ठीक है, वहां। इसी तरह से गाना, 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 राइट। इसी तरह से जा,
ऐसे ही दोस्तों ये क्यों, राइट। इसी तरह से आप बोल सकते हैं किंतु। अभी किंतु पहले बोल रहे थे, वो यहां पर आएगा, क्योंकि आप सभी में देख लें अंतिम ध्वनि क्या है दोस्तों, स्वर। अंतिम ध्वनि स्वर, यहां पर भी स्वर है। अंतिम ध्वनि गैस करें दोस्तों, स्वर है, यहां पर भी स्वर है, यहां पर भी स्वर आ रहा है। सभी जगह दोस्तों आप देख लें स्वर का प्रयोग अंतिम ध्वनि में हो रहा है। तो आप क्या समझे, बद्धाक्षर क्या होता है, अंतिम ध्वनि व्यंजन की होनी चाहिए। मुक्ताक्षर क्या होता है, अंतिम ध्वनि स्वर की होनी चाहिए। तो ये दोस्तों आज आपने समझा कि मुक्ताक्षर क्या होता है और बद्धाक्षर क्या होता है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको कुछ चीजें और यहां पर बता दूं। जैसे आपको मैं कुछ चीजें यहां पर और बता दूं, अगर आप इस छोटे आ की बात करें तो इस छोटे आ को शहीद अक्षर या शहीद वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसी को उदासीन वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, कुछ चीजें आपको हम बता दें साइड में। अक्षरों की बात कर रहे हैं तो कुछ और भी बेहतर हम लोग सीख लेते हैं। जैसे इस झ की बात करें तो इसे अमानक वर्ण भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों, अमानक वर्ण बोलते हैं इस झ को। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें इस अंग और आहा की, तो आपको पता होगा कि इसे अयोग वहा बोलते हैं, इसे अयोग वहा बोलते हैं। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर के एक वर्ड और बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों, नपुंसक वर्ड भी बोला जाता है इनको। क्या बोलते हैं, नपुंसक वर्ड। देखिए अक्षरों के बारे में बात कर रहे हैं, वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने अलग से आपको थोड़ी चीजें और बता दी। यहां पर अ को क्या बोलते हैं, शहीद वर्ड या उदासीन वर्ड। झ को क्या बोलते हैं, अमानक वर्ड। ठीक है, अंग और आहा को क्या बोलते हैं, अयोग वहा, और इसी को नपुंसक वर्ड भी बोला जाता है। नपुंसक वर्ड बोला किसने, धीरेन्द्र कुमार वर्मा जी ने बोला। किसने बोला दोस्तों, धीरेन्द्र कुमार वर्मा जी ने, जिन्होंने वर्णमाला में वर्णों की संख्या 53 बताई है। जैसे अलग अलग विद्वानों के अनुसार वर्णमाला में वर्णों की संख्या अलग अलग होती है, तो वैसे धीरेन्द्र कुमार वर्मा जी ने वर्णमाला में वर्णों की संख्या 53 बताई है। ये हिंदी के बहुत बड़े विद्वान रहे धीरेन्द्र कुमार वर्मा जी। उन्होंने ही अंग और आहा को क्या बोला है, नपुंसक वर्ड। लेकिन अंग और आहा को अयोग वहा किसने बोला दोस्तों, ये किशोरीदास वाजपेयी जी ने बोला। किसने बोला, किशोरीदास वाजपेयी जी ने। और किशोरीदास वाजपेयी जी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है भारत में, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, भारत में हिंदी का पाणिनि। तो मैं यहां पर साइड में लिख दे रहा हूं दोस्तों कि हिंदी का पाणिनि, समझ लें दोस्तों, पाणिनि में छोटी की मात्रा दोनों जगह होगी। अधिकतर लोग बड़ी की मात्रा लिख देते हैं, वो गलत होता है। तो हिंदी का पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी जी को कहा जाता है। काफी विद्वान, बहुत बड़े विद्वान रहे हैं दोस्तों किशोरीदास वाजपेयी जी। वाजपेयी में आप समझ लें यायक का प्रयोग नहीं करेंगे, बड़ी ई का मात्रा का प्रयोग करते हैं केवल। यहां पर अगर आपने यायक बना दिया तो गलत हो जाएगा वाजपेयी। तो मैं कह क्या रहा हूं दोस्तों कि अंग और आहा को अयोग वहा कहा। किसने कहा, किशोरीदास वाजपेयी जी ने। किशोरीदास वाजपेयी जी को क्या कहते हैं, हिंदी का पाणिनि। और इनको नपुंसक वर्ड भी बोला जाता है। नपुंसक वर्ड किसने बोला, धीरेन्द्र कुमार वर्मा जी ने। तो दोस्तों इस तरह से आपने कुछ अक्षरों के बारे में नॉलेज करी। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच for this.